श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कली समुद्र बूढ़त लख्यों
प्रगट्यों सप्त जहाँ सिया राम मैं सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जोग पाई। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतित पावन दीन बंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रास रासेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परम कृपालु भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान के कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम। इस पावन नगर के जितने भी नगर देव हैं, स्थान देव हैं, आप सभी के चरणों में बारंबार इस दास का प्रणाम। 21,000 हनुमान चालीसा पाठ, साथ में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ, इस दिव्य अनुष्ठान के प्रमुख भूमिका में भगवान ने जिनको निमित्त मात्र चुना है, मंच पर विराजमान पूज्य प्रभाकर दास जी महाराज, आपके भी पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हमारे आचार्य प्रवर हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण करने के लिए पधारे समस्त वैदिक विद्वान, मंच पर विराजमान संगीत के समस्त साधक बंधु, साथ में आज के यजमानत्व को ग्रहण करने वाले समस्त सौभाग्यशाली यजमान आदरणीय मनोज उमर जी, साथ में श्रीमान सोमनाथ गुप्ता जी, जिनके यहाँ हम सब रुके हुए हैं, साथ में परम सौभाग्यशाली सुरेंद्र नायक जी, आदरणीय अरविंद चौरसिया जी, आप सभी के पावन चरणों में भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जिसका तन मन धन भगवान के काम में आ जाए वह निश्चित ही बड़भागी होता है। आज इस पावन कथा में उपस्थित मालहन पार रघुआ डीह से चल करके आए हुए परम सौभाग्यशाली श्रोता के रूप में विद्यमान आदरणीय महेंद्र मिश्रा जी, पूर्व प्रधान जी, आदरणीय राघवेंद्र मिश्रा जी वकील साहब, आदरणीय पप्पू पाठक जी, आदरणीय धीरज मिश्रा जी, आप सभी भक्तों का अत्यंत स्नेह होता है और कहीं भी श्रवण में आ जाए कि राम कथा की गंगा बह रही है तो डुबकी लगाने के लिए जरूर पधारते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन होना चाहिए कि रघुआडीह उतनी दूर से चल करके आए हैं भक्त, बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी क्रम में शंकरपुर के पास से चल करके आए हुए परम सौभाग्यशाली आदरणीय राम शब्द ओझा जी भी इस कथा को श्रवण करने पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस गोला की धरती से अभिवादन किया जाए। उपस्थित अन्य भक्तजन, आदरणीय परम सौभाग्यशाली इंद्र बहादुर वर्मा जी, समाज सेवी जी, और भी सारे भक्त बैठे हैं, वरिष्ठ जन, हमारी माताएं बहनें, और कितनी दूर दूर से चल करके आए हुए इस श्री राम कथा का रसपान करने के लिए जितने भी भक्त पधारे हैं, आप सभी के पावन चरणों में इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर बैठ करके मैं प्रणाम करता हूं। और आइए आज की पावन यात्रा को हम सभी लोग आरंभ करेंगे। जहां पर विश्राम हुई कल की कथा वहीं से आरंभ।
कल की कथा विश्राम हुई थी, आप लोगों को स्मरण होगा। चक्रवर्ती जी के यहाँ पधारे हैं विश्वामित्र जी। संत का आगमन बड़े सौभाग्य से होता है। बोले दो प्रकार से संत मिलते हैं, या तो भगवान की कृपा हो जाए, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और दूसरा पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। या तो भगवान की कृपा से संत आते हैं, या तो पुण्य पुंज से मिलते हैं। हमारे जीवन में संत मिल जाए तो इसका आभास कैसे होगा कि पुण्यों के प्रभाव से मिले हैं या भगवान की कृपा से मिले हैं। तो कहते हैं जब हम चल करके संत दर्शन को जाते हैं और संत का दर्शन हो जाए, अपने घर से हम चले संत दर्शन के लिए और दर्शन हो गया, तो समझ लेना हमारे पुण्य अच्छे हैं जो संत मिल गए। और कहीं संत खुद चलते चलते आपके नगर में, आपके घर के दरवाजे तक पहुंच जाएं, तो समझ लेना भगवान की कृपा हुई है जो आज हमें संत का दर्शन प्राप्त हो गया। तो चक्रवर्ती जी के घर, दशरथ जी के घर विश्वामित्र जी खुद पधारे हैं, सेवा सत्कार किया है और पूछा महामुनि कैसे आए हैं। तब जाकर के विश्वामित्र जी ने आने का कारण बताया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में ओप सनाथा, निश्चर पद में ओप सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। चक्रवर्ती जी ने सुना कि राम जी को मांग रहे हैं छोटे भाई के साथ। ये वाणी उनको बड़ी अप्रिय लगी, हृदय कांपने लगा, ये मुख कुम्हला गया। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख तुति कुमला, हृदय कंप मुख तुति कुमला। चक्रवर्ती जी ने कहा महामुनि आपने मांगा क्या? अरे थोड़ा विचार करके बोलना चाहिए। चौथे पन में 4 बेटे मिले हैं और आपने मांगते समय विचार भी नहीं किया, राम को मांग लिया। राम नाम में 2 अक्षर है। हे महामुनि 2 अक्षर की कोई भी वस्तु मांग लीजिए। मांगू भूमि धेनु धन को, भूमि धेनु धन को, सर्वस देवो आज सहरोसा, सर्वस देवो आज सहरोसा। और यहाँ तक देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। सो मुनि देवु निमिष एक माहि, सो मुनि देवु निमिष एक माहि। देखिए चक्रवर्ती जी बड़े दुखी होकर के बोले मांगो हूं भूमि, भूमि मांगिए, धेनु मांगिए, धन मांगिए, ये मेरा राजकोष मांग लीजिए, सब कुछ दे दूंगा, एक क्षण की देरी नहीं करूंगा। और इतना ही नहीं, ये देह और प्राण, किसी भी व्यक्ति के लिए उसके देह से और प्राण से प्रिय कुछ होता नहीं है, समझिएगा।
उसके शरीर से और प्राण से प्रिय उसके लिए कुछ नहीं होता। और मैं सत्य कहता हूं महामुनि, अगर आपने मेरी देह भी मांग लिया, प्राण भी मांग लिया, तो ये देह प्राण देने में एक निमिष की भी देरी ये दशरथ करेगा नहीं, तुरंत आपके सामने न्यौछावर कर देगा। हे गुरुदेव, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम देते नहीं बनता। और अंत में कह दिया कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, हरि बोल। एक बार जरा प्रेम से बोल दें। क्या बोलेंगे? चक्रवर्ती जी ने कह दिया मैं नहीं दे पाऊंगा। राम देत नहीं बने ही गोसाई। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। राम देते नहीं बनते। अब देते नहीं बनते इसका मतलब क्या है? मानो चक्रवर्ती अयोध्या नरेश दशरथ जी बोल रहे हैं राम जी देते नहीं बनते, इसका मतलब राम जी हमारे पर्सनल नहीं है, मैं कैसे दे दूं? भाई हम वही वस्तु दे सकते हैं किसी को जो हमारी खुद की हो, निजी हो। राम जी अकेले हमारे नहीं है। राम जी ट्रस्ट के संपत्ति हैं, समझिएगा। राम जी सबके हैं, तो राम जी देते नहीं बनते। और दूसरी बात कह रहे हैं, अरे भाई आप आए हैं, कह रहे हैं यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को भेज दीजिए। ये बताइए आपके घर कोई मेहमान आ जाए और कोई बगल वाला आकर के कहे भैया हमारे यहाँ 2 घंटा काम करना है, भेज दीजिए, तो मेहमान को भेजेंगे? आए कोई नौकर हो तो भले उसे भेज देंगे, भैया इनके यहाँ 2 घंटा संभाल लो। तो चक्रवर्ती अयोध्या नरेश कह रहे हैं कि राम जी हमारे पुरुषार्थ के फल नहीं है, राम जी हमारे घर कृपा करके आए हैं, और जब कृपा करके आए हुए व्यक्ति को मैं इस तरह भेज नहीं सकता। कई बात बोले हैं, वशिष्ठ जी ने समझाया कि अयोध्या नरेश राम जी ट्रस्ट की संपत्ति हैं, तो ट्रस्ट की संपत्ति को कोई अकेले किसी को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। तो क्या करें? एक काम करिए, ट्रस्ट की संपत्ति को अकेले नहीं दे सकते किसी को, लेकिन एक ट्रस्ट में नियम होता है। क्या नियम होता है? बोले अपना पद आप स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ सकते हैं। समझिएगा। हे अयोध्या नरेश, आप राम जी को दीजिए मत, अपना पद छोड़ दीजिए। तो मानो
वशिष्ठ जी की बात मान करके चक्रवर्ती जी ने क्या किया, राम जी के और लक्ष्मण जी के हाथ को पकड़ा और विश्वामित्र जी के हाथ में रख करके बोले, हे मुनि, आज से ये मेरे प्राणनाथ दोनों जो बेटे हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को मेरे प्राण नाथ सुत दो। हे महामुनि, देखिए कितनी अच्छी बात। बोले आज से इन बच्चों के पिता आप हैं, मैंने पिता का पद छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। आदेश पा करके राम जी लक्ष्मण जी माता जी से मिले और उसके बाद गुरु जी के साथ चल पड़े। प्रसन्न होकर के आगे गए और आगे जब गए ना तो विश्वामित्र जी के मन में मोह आ गया राम जी के प्रति। राम जी पर्वत पर चढ़ने लगे तो विश्वामित्र जी चिल्लाए, राम जी उतर आओ, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। जल था, फूल तोड़ने गए, अंदर पानी में घुसे तो विश्वामित्र जी चिल्लाए, राम बाहर बाहर बाहर, अरे ज्यादा पानी में डूब जाओगे। तो राम जी ने गुरु जी से एक बात पूछा, गुरु जी हमारे घर गए थे तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आप क्या कह रहे थे? हमारे पिताजी से आपने कहा कि हे राजन, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। आपने क्या कहा था कि हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक बालक को दीजिए, मोह को छोड़िए, तजहु मोह। और आज आपके अंदर मोह कहाँ आ गया? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जब मैं आपके घर गया था तो मैं महामुनि विश्वामित्र बन करके आया था, लेकिन जब वहां से आपको लेकर के चला हूं तो आपके पिता ने क्या किया? पिता का पद मुझे दे दिया। और जब से पिता का पद मैंने संभाला है ना, तब से आपके प्रति मेरे अंदर मोह उत्पन्न हो गया, क्योंकि किसी बाप के अंदर बेटे के प्रति मोह तो होता ही है। आगे चले, अब घनघोर जंगल। विश्वामित्र जी ने कहा, राम सावधान, यही एक राक्षसी है जिसका नाम है ताड़का। और जैसे ही इधर सावधान किया, तब तक वो ताड़का नाम की राक्षसी भयंकर रूप लेकर के दौड़ी। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम जी ने एक ही बाण चढ़ाया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर खाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेज पद दीना, दीन जानी तेज पद दीना। एक बाण में ताड़का का उद्धार, उसको अपना पद भगवान ने प्रदान किया। क्यों? भगवान मारते हैं, मारने के साथ साथ उद्धार भी कर देते हैं। यही परमात्मा की करुणा है। आगे विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे, रात में विश्राम भया। प्रातः काल भगवान ने कहा, महामुनि आप यज्ञ करिए, हम असुरों को देखते हैं। यज्ञ प्रारंभ भई। मारीच को मारा, समुद्र के पार गिरा है भगवान ने, और सुबाहु का उद्धार किया। अन्य असुरों का उद्धार लक्ष्मण भैया ने कहा, यज्ञ संपन्न भई है। और संपन्न होने के बाद गुरु जी ने कहा, राम जी एक काम करिए, एक यज्ञ भी और संपन्न करने चलना है। अब देखिए, विश्वामित्र जी को तो राम जी को अयोध्या से छुड़ा करके जनकपुर पहुंचाना था। यज्ञ तो मात्र एक बहाना था, मूल उद्देश्य क्या था? राम जी को ले जाकर के जनकपुर पहुंचा दे, क्योंकि अयोध्या नरेश ऐसे जनकपुर जाने नहीं देते। तो विश्वामित्र जी को यह भार सौंपा गया था कि आप राम जी को अयोध्या से निकालिए और जनकपुर पहुंचाइए। आज यज्ञ संपन्न करके बोले कि चलिए अब जनकपुर चलना है। और हे राम जी, आप हमारे यहाँ यज्ञ पूरी नहीं हो रही थी, आप आए और हमारी यज्ञ पूरी हो गई। हे राम जी, जनकपुर आप चलेंगे ना तो वहां भी एक यज्ञ अधूरी बची है, और आप पहुंचेंगे तो मुझे विश्वास है उस जनकपुर की भी यज्ञ को आप परिपूर्ण करेंगे। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां के यज्ञ को पूरी करेंगे। तो गुरु जी के साथ
भगवान प्रसन्न होकर के चले। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथ, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथ, हरसि चले मुनि बर ईसा, हरसि चले मुनि बर ईसा, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथ, रास्ते में हरसि चले क्या देखा? बर ईसा, आश्रम एक दीक मगमाही, आश्रम एक दीक मगमाही, अगुमृग जीव जंतु जगनारी, अगुमृग जीव जंतु जगनारी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विषेखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी, सारी कथा गुरुजी ने बताया। गुरुजी के साथ प्रसन्न होकर के राम जी चले। अब देखिए राम जी का यह संदेश है, क्या कोई भी कार्य जीवन में करिए ना तो हर्षित होकर के करिए, प्रसन्न होकर के करिए। कुछ लोग काम तो करते हैं पर रो रो के करते हैं, है ना? कोई भी काम करना हो प्रसन्न होकर करिए। अब गुरुजी के साथ चले, एक आश्रम दिखाई पड़ा जहां पर मनुष्य की बात छोड़िए, कोई पशु पक्षी भी नहीं था। वहां के वृक्ष सूखे हुए थे, लताओं पताओं में भी नीरसता दिखाई पड़ रही थी। राम जी ने पूछा, गुरुजी ये आश्रम लग रहा है किसी मुनि का है, लेकिन यहां इतनी वीरानगी। और गुरुजी ये बीच में जो पत्थर रखा हुआ है, ये शिलाखंड, ये कैसा पत्थर है? देखिए, क्या राम जी को पता नहीं वो पत्थर कैसा है? लेकिन गुरुजी से पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बोले ये एक मर्यादा है, जब अपने से बड़ा कोई साथ में हो तो अपने आप को बड़कवा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राम जी गुरुजी को श्रेय दे रहे हैं, गुरुजी बताइए ये पत्थर कैसा है? तो गुरुजी ने सारी कथा, सकल कथा मुनि गया सारी कथा गुरुजी ने बताया। ये कौन सी कथा है ये वर्णित नहीं किया गया, तुलसी बाबा ने छिपा लिया इस कथा को। क्यों? सब जानते हैं वो गौतम जी की नारी हैं, किस अपराध के कारण उनको श्राप लगा, ये सबको पता है। लेकिन तुलसी बाबा मानो ऐसे चरित्र को दर्शाना नहीं चाहते हैं जिस चरित्र से किसी के जीवन की दाग दिखे। समझिएगा बात। इस कथा को उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, हटा दिया। गुरुजी ने कहा, राम जी ने सुना। तो गुरुजी ने कहा, राम जी यही कथा है इस नारी के जीवन की। लक्ष्मण जी बोले, गुरुजी ये कथा नहीं, यह तो एक व्यथा है। आप कहते हो ये कथा है। विश्वामित्र जी बोले, लक्ष्मण जी है तो यह व्यथा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, आपने क्यों कहा कि यह कथा है? गुरुजी ने कहा, सुनो लक्ष्मण जी, है तो यह एक नारी के जीवन की व्यथा, लेकिन इस व्यथा को सुन कौन रहा है? बोले, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुन रहे हैं। तो जिसके जीवन की व्यथा को राम जी सुनने लगते हैं, उसके जीवन की व्यथा व्यथा नहीं होती, उसके जीवन की व्यथा भी भगवान की कथा बन जाती है।
गुरुजी बोले कि हे राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह, और राम जी चरण कमल रज चाही, कृपा करहु रघुवीर। गुरुजी ने कहा कृपा करो राम जी। अब देखिए, अब गुरुजी ने कह दिया कृपा करो, तो राम जी के मुख से ना निकल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राम जी कभी संतों की बात टालते नहीं हैं। संत जिसको राम जी की शरण में भेजते उस पर राम जी कृपा करते ही करते हैं। आपसे बताऊं, भगवान जब छोटे थे तो गेंद खेलते थे। तो गेंद का खेल जब प्रारंभ हुआ तो राम जी लक्ष्मण जी एक टीम में और भरत शत्रुघ्न जी एक टीम में। तो गेंद खेलना था, तो राम जी को गेंद मारना था और जिधर गेंद जाए उधर से डबल ताकत से मारना था। जिसके पास गेंद रुक जाए वो हार गया। तो राम जी ने पैर से गेंद को ठोकर मारा, भरत जी की ओर गेंद गई तो भरत जी ने दोगुनी ताकत लगा करके उस गेंद को मारा और वो गेंद राम जी के पास गई। राम जी ने क्या किया, फिर गेंद को ठोकर नहीं मारा, पैर से उसे रोक दिया। तो शत्रुघ्न जी भरत जी पर नाराज हुए, भैया आप इतनी तेज से गेंद मारे, अगर कहीं चोट लग जाती भैया को तो क्या होता? भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न जानते हो मैंने इतनी तेज से उसे ठोकर क्यों मारा? शत्रुघ्न जी ने कहा बताइए। भरत जी ने कहा ये गेंद अभागा, सारी दुनिया सब कुछ छोड़ करके रघुनाथ जी को चरण को चाहती है और ये गेंद कितना अभागा है। रघुनाथ जी को छोड़ करके हमारी ओर आ रहा था तो हमने खूब तेज से ताकत लगा करके ठोकर मार दिया कि जा रघुनाथ जी के चरण में ही चला जा, वहीं तुझे कल्याण मिलेगा। तो लक्ष्मण जी इधर राम जी पर नाराज हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपने गेंद को मारा नहीं, आप जानबूझ करके भरत जी को जिताते हैं। राम जी ने कहा कि मैं जिताता नहीं हूं लक्ष्मण, ये तो मेरा स्वभाव है। भरत तो साधु है और साधु अगर किसी को पकड़ करके हमारे पास भेज दे तो उसको मैं अपने शरण से कभी त्यागता नहीं हूं, उसे तो हमेशा के लिए स्वीकार कर लेता हूं। तो आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम जी कृपा करो। राम जी कैसे मना कर सकते हैं? राम जी ने चरणों को स्पर्श कराया, चरण का रज शिलाखंड पे पड़ा और जैसे ही पड़ा परसत पद पावन शोक सावन प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या भैया प्रभु कहु चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठाई ज्ञान गम्य जय रघुराई। ओ मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण। अब देखिए गुरुजी ने देखा राम जी ने कृपा किया, अहिल्या माँ रो रही है। राम जी दुखी हो गए, बोले माँ रो नहीं,
आपके पति ने आपको श्राप दे करके बहुत गलत किया और आप पत्थर बन के पड़ी रही। अहिल्या मां ने कहा ना ना प्रभु ऐसा मत बोलिए, मेरे पति ने श्राप दे करके बहुत बढ़िया किया, अगर उन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो आज मेरे सामने साक्षात आपके दर्शन नहीं होते। मुनि श्राप दो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। क्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। देखिए कह रही है अहिल्या, अगर मेरे पति ने श्राप नहीं दिया होता तो आपने कृपा नहीं किया होता। प्रभु आपने कितनी कृपा किया जानते हैं आप? आपके चरणों से जो जल निकला उसे भोले बाबा ने अपने मस्तक पे धारण किया। गंगा जी, भगवान के चरणों का जल ही गंगा जी हैं। एक दृष्टि में प्रभु बात ऐसी है, भोलेनाथ इतनी आपकी भक्ति करते हैं और इतनी भक्ति करने के बाद भी आपने भोलेनाथ को चरण का जल दिया, और मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ, मुझे चरण का जल नहीं दिया प्रभु, वही चरण ही ला करके हमारे मस्तक पे रख दिया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन का और क्या हो सकता है। और एक विनती है, अब विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बलिदाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जय पद सुर सरिता परम गीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जय पूजत अत, मम सिर धरे कृपाल हरि। बादि सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो हरि मन भावा सो हर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। एक बार जरा प्रेम से बोल दें, बड़ी प्रसन्न होकर के भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए बोली, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। जो गलती हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि मन आपके चरणों में नहीं लगा था। ऐसा निवेदन किया है, भगवान की कृपा प्राप्त भई और पति की लोक को आनंद पूर्वक गई है। तुलसी बाबा कहते हैं, अरे मन ऐसे भगवान का भजन कर जो बिना कारण के कृपा कर देते हैं। और इसके बाद भगवान गुरु जी के साथ चले हैं, गंगा नदी में स्नान किया है। गुरु जी ने गंगा की कथा सुनाई है और विविध दान मही देव नहीं पाए। मही देव मतलब विप्र लोग बहुत सारा दान पाए हैं। और उसके बाद आगे प्रसन्न होकर के राम जी चले और चलते चलते पहुंच गए मिथिला। मिथिला जब पहुंचे हैं ना, आप लोगों में से कोई मिथिला गया है? कितने लोग मिथिला गए हैं? नहीं गए कोई, एक दो लोग हैं। ये बड़ा सुंदर नगर है, अलौकिक नगर है मिथिला। आज जैसे ही विश्वामित्र जी पहुंचे हैं, समाचार मिला मिथिलापति को, विश्वामित्र महामुनि आए, महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। साथ में मंत्रियों को लेकर के पहुंचे हैं और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया।
कीन्हा प्रणामो चरण धरि माथा कीन प्रणाम चरण धरि माता दीन आशीष मुदित मुनिनाथा दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। एक बार जरा प्रेम से बोल दें, थोड़े और उत्साह में बोलें। आज तो बारात में बैठे हैं, क्या बोलेंगे? और प्रेम से। आज देखिए पहुंचे हैं, मिथिलापति को समाचार मिला, स्वागत करने आए, प्रणाम किया है, बैठाया है महामुनि को। और जब हाल चाल हो गया तब उसी समय राम लक्ष्मण जी आए। अब तक कहां थे? बोले अब तक फुलवाई देखने गए थे। राम जी बाद में आए और जैसे ही आए जनक जी ने देखा अपने देह की सुधि बुद्धि खो गए। भयों विदेह विदेह विशेखी। और बोले हे गुरु जी बताइए ये कौन है? ये राजाओं के पुत्र हैं या किसी मुनि के लड़के हैं? तब जाकर के विश्वामित्र जी ने कहा देखिए चक्रवर्ती अयोध्या नरेश के सुपुत्र हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए। तो जनक जी ने पूछा आपके यज्ञ की रक्षा हुई? तो गुरुजी ने कहा यज्ञ की रक्षा हुई या नहीं हुई ये पूछने की बात नहीं है, आपके यहां भी एक यज्ञ है, अभी कुछ देर बाद अनुभव हो जाएगा। ले जाकर के सीता जी के निवास सुंदर सदन में भगवान को विश्राम कराया। और विश्राम करने के बाद लक्ष्मण जी के मन में हुआ कि चलो नगर देख के आए। लखन हृदय लाल सा बिसेखी जाई जनकपुर आए देखी। ये पहली जगह है पूरे रामचरितमानस में जहां लक्ष्मण जी के मन में कुछ देखने की लालसा जगी है। और अन्य जगह आप पाएंगे कि लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को छोड़ करके कुछ नहीं देखा, लेकिन यहां देखने की लालसा उत्पन्न भई। इसका मतलब क्या है? बोले लक्ष्मण जी के मन में लालसा इसलिए हुई कि भगवान की जन्मभूमि अयोध्या तो हमने देख लिया, अयोध्या का दर्शन तो हमने कर लिया, जरा भक्ति के जन्मभूमि, ये जो मिथिला है ये भक्ति की जन्मभूमि है, जरा भक्ति के जन्मभूमि का भी दर्शन करें। भगवान की जन्मभूमि ऐसी है तो भक्त की जन्मभूमि कैसी है? इसीलिए लालसा उत्पन्न भई। राम जी मन की बात जान करके गुरु जी के पास गए और बोले गुरु जी नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जोरावर आयस में पावो, जोरावर आयस में पावो। नगर दिखाई तुरंत ले आवो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। गुरु जी आपका आदेश हो तो मैं नगर दिखा के लाऊं। गुरु जी ने कहा राम तुमने कभी जनकपुर देखा है इसके पहले? बोले नहीं। तो तुम क्या दिखाओगे जनकपुर जो तुमने खुद ही नहीं देखा? सेवकों को भेज देता हूं। राम जी ने कहा गुरु जी हम भी साथ चले जाएंगे। लक्ष्मण जी नगर देखेंगे लेकिन टाइम से जल्दी हम वापस इनको लेकर के आ जाएंगे। गुरु जी ने आदेश दिया जाओ दोनों भाई जाइए और दर्शन करिए और दर्शन दीजिए, मिथिला वासियों को अपना दर्शन दे करके धन्य करिए।
जाई देखी आवो नगर सुख निधान दो भाई करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। जाइए सबको दर्शन दीजिए। चल पड़े राम जी नगर देखने और मिथिला वासियों को समाचार मिला। तो जैसे ही समाचार मिला सब भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़े हैं। राम जी धीरे धीरे राम जी धीरे राम जी धीरे धीरे चलो तुम धीरे धीरे राम जी धीरे धीरे चलो तुम धीरे धीरे नजरिया पर डालो जरा तुम देखो भालो नजरिया हम पर डालो जरा तुम देखो भालो। राम जी कोई देखे कुंडल कोई देखे धनुहा हम देखे तुम्हारी नजरिया। राम जी धीरे धीरे राम जी धीरे धीरे जयकारा भी लग जाए मिथिला धाम की। ये छोटी अयोध्या है गोला, तो छोटी अयोध्या में बैठ करके मिथिला की जय जयकार करेंगे। बोले मिथिला धाम की। राम जी दर्शन के लिए निकले हैं। मिथिलावासी दौड़ पड़े। जुवती भवन झरो खनहला। जो नई नई शादी हुई है मिथिलानिया वो अपने झरोखों से देख रही हैं, बाहर नहीं निकल सकती। बच्चे राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। माताएं सामने से दर्शन कर रही हैं। सखियों ने देख करके कहा अरे भैया ये तो हैं बड़े सुंदर, लेकिन ये हमारी ओर देख नहीं रहे हैं। एक सखी ने कहा एक काम करो इनके बारे में बात करो, लेकिन इनको सुना करके बात करो। इनको लग रहा है अनजाने शहर में हम किसी की तरफ क्यों देखें। जब कोई जान पहचान का होगा तब तो लोग देखते हैं बात करते हैं। एक सखी ने कहा चलो जान पहचान बढ़ाते हैं। एक सखी ने कहा बताओ इनको जानती हो। दूसरी बोली हाँ हाँ इनको हम जानते हैं। तीसरी बोली तुम इनको जानती हो, हम तो इनके बाप को भी जानती हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया लग रहा है यहाँ दूर के कोई रिश्तेदारी है, आप कहो तो थोड़ा ऊपर देखें कौन लोग हैं ये। राम जी बोले नाना नीचे देख करके चलो, सामने देख करके चलो, ऊपर नहीं देखना है। तो एक सखी बोली तुम बाप को जानती हो, हम तो इनको माता जी को भी जानते हैं। सखियों ने अपना अपना परिचय दिया। राम जी किसी की ओर नहीं देखे। तो एक सखी बोली जानती हो ये क्यों नहीं देख रहे हैं। अब उल्टा बोली
बोली बताओ क्यों नहीं देख रहे हैं? सखी बोली नहीं जानती, ये दोनों हमें लगता सुनते कम हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सुन नहीं पा रहे हैं। तो दूसरी बोली सुनते कम है, हमें तो लगता है बोलते भी कम है, इशारे में बात कर रहे हैं कि नीचे देख के चलो, ऊपर देख के चलो, मत चलो। तो एक सखी ने कहा ना तो ये सुनते कम है ना ही बोलते कम है, मैं बताऊं ये है गुमानी, इनके अंदर गुमान है। तो सखी ने कहा गुमान किस बात का गुमान है? तो सखी बोली गुमान इस बात का है कि इनको लगता है कि ये ज्यादा सुंदर है, इस बात का गुमान है। तो एक सखी बोली चुप रहो, क्या बात करती हो, ये सुंदर है? बिल्कुल नहीं सुंदर है। क्यों? सखी बोली मैं जानती हूं ये कितने सुंदर हैं। तो सखी बोली राम जी आपको अगर ज्यादा गुमान होगा कि आप ज्यादा सुंदर हैं तो मैं बताऊं आप उतने ही सुंदर लगते हैं जितनी सुंदर हमारे सीता जी की परछाई लगती है, आप उतने ही सुंदर लगते हैं, उससे ज्यादा सुंदर नहीं लगते हैं। गर्व करहु रघुनंदन जन मनि माह, देखहु आपन रूप सिय की छाह माह। सखियां विनोद करती हैं, पुष्प वर्षाती हैं और समय जान करके गुरु जी के पास दोनों भैया आ जाते हैं। शाम का समय संध्या बंदन पूजन पाठ हुआ, रात्रिकालीन व्यवस्था में भोजन और गुरु जी सोने गए तो दोनों भाइयों ने चरणों की सेवा किया। बार बार गुरु जी ने कहा राम सो जाओ, भगवान सोने गए तो लक्ष्मण भैया राम जी को चरण सेवा किया है। लक्ष्मण भैया को राम जी ने कहा सो जाओ, तो चरण के पास ही मानो सोए और जैसे ही उठने की बारी आई, सबसे पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी, और उठने की बारी में सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, उसके बाद राम जी जगे, तब गुरु जी जगे। नित्य क्रिया किया, स्नान ध्यान करने के बाद गुरु जी ने कहा राम पुष्प लेकर के आओ, हम पूजा करना चाहते हैं। फूल लेने के लिए फूल बगिया की ओर गए हैं और फूल बगिया के गेट पर गए हैं, खड़े हो गए, बगिया में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, फूल नहीं तोड़ रहे हैं। क्यों? चारों तरफ देख रहे हैं, कम से कम कोई दिखाई पड़े तो पूछ लें तब फूल तोड़ें। ये राम जी की मर्यादा है, बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ते। चहुदिसी सीताई पूछी मालीगन, चहुदिसी सीताई पूछी मालीगन, चहुदिसी सीताई पूछी मालीगन, लगे लेने तल फूल मुदित मन, लगे लेने तल फूल मुदित मन, चहुदिसी सीताई पूछी मालीगन, चहुदिसी सीताई। चारों ओर देखा, मालियों से पूछा, मालियों ने कई शर्त रखा है। अंत में भगवान ने मालियों से आदेश पाकर के फूल लेना प्रारंभ किया। और तुलसी बाबा कहते हैं जिस समय फूल को तोड़ रहे थे, ले रहे थे, उसी समय सीता जी गिरिजा पूजन करने आई। तेहि अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी, गावई गीत मनोहर वाणी।
सीता जी पूजा करने आई, स्नान किया, गौरी माँ के दरबार में पूजा करने लगी। और एक सखी जो पूजा छोड़ करके बगिया देखने गई, उसकी नजर राम जी पर पड़ गई। राम जी और लक्ष्मण जी को देख करके भागी दौड़ी आई, जैसे किसी ने जादू टोना कर दिया हो। आकर के जानकी मैया से बोली, अरे प्रिया जी, किशोरी जी, हमने कुछ देखा है और ऐसे व्यक्ति को देखा है। जानकी जी ने कहा, बताओ कैसे हैं वो लोग? कहती है, कैसे बता दूं? आंख ने देखा है, बोल नहीं सकती, मुंह बोलता है और मुंह देख नहीं सकता, कैसे बता दे? भाई, जो देख रहा है वो बोल नहीं रहा है, और जो बोल रहा है वो देख नहीं रहा है। तो देखे कोई और, बोले कोई और, तो बड़ा अंतर हो जाता है। बस इतना जान लो कि हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौरे सांवरो सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। मीठी मीठी ताली बजाते हैं। आहा, जय हो। हरि वो। सांवरे सलोने को बगिया में देखा, सांवरे सलोने को बगिया में देखा, बगिया में देखा, फूल बगिया में देखा, बगिया में देखा, फूल बगिया में देखा। हाथ में लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। उठाइए दोनों हाथ, मीठी मीठी ताली बजाएं। जय हो। सांवरे को देख सिया घूंघट निकाल रही, सांवरे को देख सिया घूंघट निकाल रही। सांवरे 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 को देख सिया घूंघट निकाल रही, सांवरे को देख सिया घूंघट निकाल रही। बाकी 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 रहा एक कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, बाकी खुला एक कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। बोले सांवरे सरकार की। सखी ने कहा, चल करके दर्शन कर लो। अब सीता जी को लेकर के चली, आगे आगे सखी पीछे पीछे सीता जी चल रही है। अब पीछे पीछे चलने का तात्पर्य कहे, जीवन में अगर पीछे चलना भी पड़े ना, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना जिसके पीछे चलते चलते साक्षात भगवान मिल जाए।
आज सीता जी को लेकर के गई है और राम जी का दर्शन कराया। लता ओट तब सखीन लखाए, राम जी का दर्शन किया मां जानकी ने और राम जी की दृष्टि मां जानकी पर पड़ी है। तो जैसे ही देखा जानकी मैया ने तो क्या किया, राम जी को देख करके लोचन मांग राम ही उरे आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। भगवान को देख करके आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया और आंख के दरवाजों को बंद कर दिया, समझिएगा। और दर्शन करके मां चली हैं और आकर के गिरजा मैया के दरबार में पूजन किया है। हे मां, आपने सबके मनोरथ को पूर्ण किया है। हे गजानन की माता, हे खडानन की माता, मेरा भी मनोरथ आप जानती हो। आपके चरण की पूजा कर करके बड़े बड़े देवता मुनि गंधर्व सब सुखी हो गए, सबके हृदय में बसती हो आप, मेरा भी मनोरथ जानती हो, पूर्ण करो। जब मां के सामने निवेदन किया तब विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। विनय के प्रेम के वशीभूत हो गई मां गिरजा और उनके गले से माला खसकी और खसक करके नीचे जानकी मैया बैठी हैं, उन्हीं की आंचल में माला गिरा। और माला जब गिरी है मूर्ति मुस्कुराने लगी, मानो आशीर्वाद दे दिया कि हे जानकी, जो तुमने मन में संकल्प लिया है, मन में विचार किया है, वो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, वही वर तुम्हें मिलेगा जिसे तुम चाहती हो। आशीर्वाद पा करके मैया अपने भवन को चली। इधर भगवान ने ले जाकर के पुष्प दिया गुरुजी को, गुरुजी ने पूजा किया। उधर गिरिजा मैया का आशीर्वाद मां जानकी को प्राप्त हुआ, इधर गुरुजी का आशीर्वाद भगवान को प्राप्त हुआ। राम सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम सुखारे, राम 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 राम। एक बार जरा प्रेम से बोल दें, और प्रेम से। गुरु जी का आशीर्वाद राम जी को मिल गया, आपके मनोरथ सफल हो। और उसी समय जनक जी ने शतानंद जी को, गुरु जी को बुलाया और कहा, गुरु जी विश्वामित्र जी को लेकर के दरबार में आइए। शतानंद जी आए, विश्वामित्र जी को निवेदन किया, चले दरबार में। तो विश्वामित्र जी बोले, राम लक्ष्मण चलो, आज देखते हैं
इस भरे दरबार में भगवान यश का भागी किसको बनाता है? लक्ष्मण जी तुरंत बोल पड़े, गुरुजी यश का भागी कौन होगा? लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। अरे यश का भागी वही होगा जिस पर गुरुजी कृपा आपकी होगी। आप तो पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। तो गुरुजी के साथ चले हैं। अब देखिए जनक जी के दरबार में बड़े बड़े राजा बैठे हैं। देश नहीं दीप दीप के भूपति नाना, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, अभिमानी बैठे हैं। और सबके बीच में जब भगवान पहुंचे तो जिसकी जैसी भावना वो भगवान को उसी प्रकार देखा। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, डर गए कुटिल। मनहु भयानक मूर्ति भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये बहुत सुंदर सूत्र है। जिसके जैसे भाव होते हैं भगवान उसको उसी प्रकार मिलते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने खुद कहा है जो मुझे जिस भाव से भजता है हम उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। आपका भाव कैसा है? बड़े बड़े अभिमानियों को भगवान भयानक रूप में दिखे, बड़े बड़े असुरों को काल के समान दिखे, भक्तों को प्रभु भगवान के समान दिखे, माताओं को भगवान पुत्र के समान दिखे। जिसके जैसे भाव भगवान उसको उसी प्रकार दर्शन दिए। सबसे ऊंचे मंच पर गुरु जी के साथ विराजमान कराया है। उसके बाद मां जानकी का पदार्पण हुआ है। जैसे ही जानकी मैया पधारी हैं सभी दरबारी लोग मंत्र मुग्ध हो गए मां जानकी के स्वरूप को देख करके। मां को अलग आसन दिया गया बैठने के लिए। और उसके बाद जनक जी महाराज ने तुरंत अपने बंदी जनों को बुलाया और बोला एक काम करो, तुरंत हमारी प्रतिज्ञा को बताओ। ये जो दीप दीप के राजा आए हैं। बंदियों ने हाथ उठा करके कहा सुनो सुनो सुनो, जितने भी राजा महाराजा यहां बैठे हैं सुनिए, आप लोगों का जो बल है वो बल आप लोगों का चंद्रमा के समान है। सभी राजा प्रसन्न हो गए। वाह वाह, बहुत बुद्धिमान बंदी है, हमारे बल को चंद्रमा के समान बता रहे हैं। तब तक बंदियों ने कहा प्रसन्न मत होना, अगर तुम लोगों का बल चंद्रमा के समान है तो जो ये सामने शिव धनुष रखा है ये शिव धनुष राहु के समान है। और हमेशा चंद्रमा पे राहु भारी पड़ जाता है, समझ लेना, सोच विचार करके मन पास में जाना। राजाओं ने कहा रे बंदियों,
तुम चंद्रमा के समान हमारा बल बता रहे हो, हमारे पास तो 2-2 हाथ है, डबल चंद्रमा का बल है। बंदियों ने कहा तुम्हारे पास अगर 2 हाथ है तो मैं बता दूं, यहां 20 हाथ वाले और 1000 हाथ वाले आए, और आने के बाद भी दूर से ही प्रणाम करके चले गए। तो 2 हाथ के चक्कर में मत रहना। और ऐसी कठोर शिव धनुष को आज इस भरे दरबार में जो तोड़ेगा, हमारे महाराज की पुत्री जानकी इसी भरे दरबार में जयमाला डाल करके उससे पति के रूप में वर्ण करेगी। राजाओं ने सुनकर के संकल्प, कुछ तो बड़े प्रसन्न हो गए, आहा हम ही तोड़ेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान थे वो राजा समझ गए गड़बड़ है, जाने लायक नहीं है। लेकिन जो अभिमानी थे उठे, उठ करके अपने कमर को कस के बांध करके अकुला करके भाग करके शिव धनुष के पास गए। और जब पकड़े महाराज, उठाना तो दूर, तिल मात्र हिला भी नहीं पाए। प्रयास करते करते पसीने से लथपथ आकर के सर नीचे करके बैठ गए। दूसरे गए, उठे, तैयार होकर के गए, लेकिन तिलमात्र भी धनुष नहीं उठा, आए वापस बैठे। धनुष कैसे उठे? उस सभा में कितने राजा थे? बोले 10,000, मानो 10,000 राजा थे। और जब एक राजा उठे शिव धनुष तोड़ने के लिए तो क्या कहता, हे गणेश जी शिव धनुष हमसे टूट जाए। लेकिन जो 9,999 बैठे थे वो यही कहते, गणेश जी इससे न टूटे। समझिएगा बात। अब गणेश जी चक्कर में पड़े हैं कि 9,999 की बात माने कि एक की बात माने। और जब उससे नहीं टूटती वह भी आकर के बैठ जाता तो उन्हीं राजाओं में मिल जाता। धनुष नहीं उठी, और जब नहीं उठी 10,000 राजा एक साथ समूह बनाए कि हम लोग मिलकर के धनुष तोड़ेंगे। तो 10,000 राजा उठे धनुष तोड़ने के लिए। तो एक व्यक्ति ने पूछा 10,000 लोग मिलकर के धनुष तोड़ोगे? बोले हाँ। बोले विवाह कौन करेगा? तोड़ तो दोगे, विवाह कौन करेगा? बोले उसके बाद हम लोग आपस में लड़ेंगे, जो जिंदा बचेगा वही विवाह करेगा। तो जिंदा कौन बचेगा? बोले हम ही जिंदा बचेंगे। 10,000 की जो संख्या है ना, उसमें अंक केवल 1 है, बाकी सब 0 है। एक अंक है, बाकी सब 0 है। ये 10,000 की संख्या मानो यही कहती है हर व्यक्ति अपने आप को हीरो समझे और सब कुछ 0 समझे, वही 10,000 राजा है। समाज का काम तब तक नहीं होता जिनसे होना है वो करते नहीं, और जिनसे नहीं होना है वो किए बिना मानते नहीं। राजा लोग उठे, उठ करके धनुष के पास गए और उठाने का प्रयास किए, लेकिन तिल मात्र भी धनुष उठा नहीं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटा। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे विराग सन्यासी। बिना वैराग्य का सन्यासी उपहास का पात्र होता है, उसी प्रकार ये राजा भी उपहास के पात्र हो गए। सर नीचे करके सभा में बैठ गए। आज थोड़ा सा मन क्रोध को मिलाकर के बात बोले जनक जी। बोले देखिए हे दीप दीप के राजागण, आज मैं किसी को बलवान कैसे कह सकता हूं? जो लोग अपने आप पर गुमान करते थे कि मैं बलवान हूं, अब इस बात का कोई दुख नहीं करेगा, कोई माख मत करना। मैं बोलने जा रहा हूं, यह संपूर्ण पृथ्वी ही वीरों से शून्य है। यह पृथ्वी वीरों से शून्य है। अब इस बात का कोई माख मत करना। आशा छोड़ करके जाइए। मुझे लगता है जिस भगवान ने, विधि ने इतनी सुंदर मेरी बिटिया बनाई है, इसके भाग्य में वर लिखना वो भूल गए। अच्छा, जनक जी की बात
माखे भटमानी अवजनी को माखे भटमानी। जनक जी ने कहा तो तुरंत माखे लखन कुटिल भई भोए। लखन जी माख गए और मारे क्रोध में लाल होकर के बोले, अरे जनक, आपने बड़ी अनुचित वाणी बोली है। आपको पता है इस सभा में कौन बैठे हैं? वीरों के वीर रघुवीर बैठे हैं और इनके रहते आपने ऐसी वाणी बोलने की हिम्मत कैसे की? किसी ने कहा, लक्ष्मण जी आप ये कैसे बोल रहे हो? आप कौन सा उचित काम कर रहे हो? अपने से बड़ों का नाम ले लेकर के बोल रहे हो और जनक जी को अनुचित बता रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो जिसको जहां बोलने का अधिकार है उसको वहीं बोलना चाहिए। यहां कौन बैठे हैं सभा में? रघुकुल के मणि बैठे हैं, समझिएगा, मणि। और लक्ष्मण जी क्या है? पाताल के फणी। और जब मणि के मान सम्मान पे आंच आएगी तो सांप तो अकुला के उठ ही खड़ा होता है, इसीलिए मुझे बोलना यहां अधिकार है। लक्ष्मण जी बोले, मैं अगर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, भगवान का आदेश पाकर के पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। उठाने के बाद राजा लोग तो डर गए, कांप गए। लक्ष्मण जी ने कहा, काचे घट जिमि डारो फोड़े, कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, गाजर मूली की तरह इसे तोड़ मरोड़ डालूं। ये धनुआ क्या चीज है? इस धनुआ को कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लई धावो। कमल के नाल की तरह इसका चाप चढ़ा दो और इस धनुष को उठा करके 100 योजन तक मैं दौड़ सकता हूं। भगवान बोले, प्रभु लक्ष्मण जी किसकी कृपा से? लक्ष्मण जी तुरंत बोले, प्रभु आपकी कृपा से। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सारी दिशाएं कांप गईं। राम जी ने इशारा किया, एक काम करिए, आइए तुरंत बैठिए। लक्ष्मण जी आके बैठे। गुरु जी ने सुंदर अवसर पाकर के राम जी को कहा कि राम जी अब उठिए, अब विलंब न करिए, सही समय आ गया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी। क्या बोले? आदेश पाकर राम जी उठे, न हर्षित हुए न दुखी हुए। गुरु जी के चरणों में सिर को नाया, प्रणाम किया और जैसे मतवाला हाथी चलता है, हाथी की चाल में चले मत मंजुवर कुंजर गामी। भगवान चले। सारे जितने मिथिला के वासी थे अपने अपने देवताओं पितरों को मनाने लगे कि राम जी से धनुष टूट जाए। मां सुनैना मनाने लगी अपने अपने कुल देवों को। जानकी मैया ने कहा, हे गणेश जी धनुष का भार हल्का करिए। गणेश जी ने कहा, हमारा खुद का भार हल्का नहीं है तो धनुष का भार हम हल्का कैसे करें? इतनी मोटी तोंद है हमारी। सीता जी ने कहा, गणेश जी आपकी यही तो प्रधानता है, आप हैं बहुत भारी लेकिन आप इतने हल्के बनकर के रहते हैं कि आप एक चूहे पर सवार हो जाते हैं।
तो हे गणेश जी, जैसे आप खुद को हल्का करते हैं उसी प्रकार धनुष को भी हल्का करिए, सीता जी का निवेदन। और इधर राम जी धनुष के पास पहुंचे, चारों तरफ देखा, माँ जानकी को देखा, और उसके बाद गुरु जी को देख करके चरणों में प्रणाम किया मन में। और जैसे ही गुरु जी को प्रणाम किया, राम जी ने एक हाथ से ही धनुष को उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अकेला धौ उठाए धनुलीन्हा। लेत चढ़ावत खींचत ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। दम के उदामी निधि जब लयबू, मुनि धनु नभ मंडल समभयबू। दम के उदामी निधि जब लयबू, मुनि धनु नभ मंडल समभयबू। ले छन मध्य राम धनु तोरा, हरे भुवन धुनि तोर कठोरा। ले छन मध्य राम धनु तोरा, हरे भुवन धुनि तोर कठोरा। हरे भुवन धुनि तोर कठोरा, हरे भुवन धुनि तोर कठोरा। उसी समय राम जी ने मध्य से धनुष तोड़ दिया। मध्य से तोड़ा, मध्य में तोड़ा और धनुष को तोड़ के डाल दिया। और इधर प्रभु दो चाप खंड मही डारे। और उसके बाद मां जानकी जयमाल लेकर के चली। धनुष से किसी ने पूछा, तुम तो बड़े दुखी हो गए, तुम्हें राम जी ने तोड़ दिया? धनुष ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अगर खुद जुड़ा होता तो लोगों को तोड़ने में लगा होता। अगर मैं जुड़ा होता, धनुष बोला, तो लोगों को तोड़ने में लगा होता। लेकिन आज मेरा टूटना भी सफल हो गया। क्यों? कहे, मैं टूटने के बाद भी दो दिलों को जोड़ के टूट रहा हूं, इसलिए मेरा टूटना भी आज सफल हो गया है। सीता जी आई हैं जयमाल लेकर के, और राम जी को जयमाल डाली है। राम जी ने मां जानकी को जयमाल डाला। और इधर और देखिए, बड़ी सुंदर तैयारी भी यहाँ बारात की हुई है। और बारात मानो चल चुकी है अयोध्या से, बस कुछ ही क्षणों में आने वाली है। बड़ी सुंदर तैयारी यहाँ के भक्तों के माध्यम से की गई। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए हो जाएं। जयमाल पड़ा, राजा लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। तो उसी समय भगवान परशुराम पधारे हैं और सबने प्रणाम किया। और लक्ष्मण जी ने कुछ बात बोल करके उनके क्रोध की उत्तेजना को बढ़ाया। राम जी ने अंत में उन्हें समझा करके और अपने अपराध को स्वीकार किया कि प्रभु मुझे सजा दीजिए, मैंने आपका अपराध किया, धनुष मैंने तोड़ा है। लेकिन परशुराम जी फरसा उठाए, फरसा चला नहीं। अंत में समझ गए कौन है। प्रणाम करके जय जय कार्य करते हुए तब करने गए हैं। और जब परशुराम जी यहाँ से वापस गए हैं, उसके बाद तुरंत सतानंद जी ने कहा, विलंब न करिए, दूतों को बुलाइए और पाती भेजिए। दूत लोग आए हैं, पाती लिख करके दिया गया। और पाती लेकर के दूत लोग पहुंचे हैं अयोध्या। और अयोध्या जब दूत पहुंचे हैं, चक्रवर्ती जी से मिले। तो जब चक्रवर्ती जी से मिले हैं तो चक्रवर्ती जी ने बड़ा सम्मान किया, पाती को पढ़ा है, पढ़ करके प्रसन्न हुए। भरत जी ने पाती को पढ़ा है। और देखिए, दूत लोग जब आने लगे ना, तो विदाई में कुछ भेंट देने लगे। लेकिन दूतों की मर्यादा देखिए, कोई भी भेंट उन्होंने लिया नहीं। क्यों? हम कन्या पक्ष से हैं महाराज, यहाँ की एक भी सामग्री लेकर के मैं जनकपुर नहीं जा सकता। सब कुछ छोड़ करके वापस आए हैं। और उधर चक्रवर्ती अयोध्या नरेश बारात की तैयारी कर रहे हैं। बारात की तैयारी पूरी अयोध्या सजी है और वहां से बारात चल चुकी। तो चलिए बारात को आने दीजिए आगे। श्री राम कथा के पावन ज्ञान गंगा में
श्रीमान सुरेंद्र नायक जी की ओर से इस श्री राम कथा रूपी ज्ञान यज्ञ में 31,000 रुपए की सहयोग राशि पूज्य महाराज श्री को प्रदान की गई है। एक बार जोरदार ताली। और मंच की ओर से भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरिष्टाने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। पूज्य महाराज श्री को श्रीमान सोमनाथ गुप्ता जी ने पगड़ी पहना करके आपका सम्मान किया है। और मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज जी से कि आप हमारे आज इस जनकपुर धाम में जनक की भूमिका में, जो द्वितीय जनक की भूमिका में हमारे हैं, ऐसे तो ये जनक कह लीजिए, दशरथ कह लीजिए, या इस कार्यक्रम का हनुमान कह लीजिए, इस कार्यक्रम में बहुत ही महती भूमिका आपकी रही है। तो आपको पगड़ी आशीर्वाद स्वरूप पहना करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री। जोरदार तालियां सभी लोग बजाएंगे हमारे श्रीमान सोमनाथ गुप्ता जी के लिए। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आज के भी परम सौभाग्यशाली यजमान श्रीमान गणेश वर्मा जी, श्रीमान गणेश वर्मा जी, जोरदार तालियां हमारे आज के परम सौभाग्यशाली श्रीमान गणेश जी के लिए। और मैं निवेदन करूंगा परम सौभाग्यशाली श्रोता और हमारे इस श्री राम कथा में सौभाग्यशाली यजमान भी रहे हैं श्रीमान अमित दुबे जी। श्रीमान अमित दुबे जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए और पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप पगड़ी पहन करके आप अक्षय पुण्य के सहभागी बने। और बड़े ही सौम्य मनोज जी, अमित दुबे जी हर कार्य में तत्पर रहने वाले। और मैं निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी प्रभाकर दास जी महाराज जी से कि आप हमारे अमित दुबे जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्रदान करें। और इस श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में श्रीमान अमित दुबे जी के ओर से श्री राम कथा में 11,000 रुपए की आहुति पड़ी है। एक बार जोरदार ताली हमारे श्रीमान अमित दुबे जी के लिए भी। पूज्य महाराज श्री से आप पगड़ी पहन करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और पूज्य स्वामी प्रभाकर जी महाराज आपको माला पहना करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली सभी लोग बजा दें। श्रीमान नंदलाल जायसवाल जी और हमारे इस राम कथा यज्ञ में श्रीमान राकेश जायसवाल जी की ओर से 11,000 रुपए की आहुति पड़ी है। एक बार जोरदार ताली आपके लिए भी। अभी राकेश जी जो यहां से गए हैं ना, राकेश जी पहले ऐसे भक्त हैं। एक बार जोरदार ताली श्रीमान नंदलाल जी के लिए। राकेश जी पहले ऐसे भक्त हैं कि जो आए और अपनी स्वेच्छा से, किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं, किसी ने निवेदन नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने 11,000 रुपए की सहयोग राशि राम कथा में भेंट की है। तो एक बार ताली बनती ही है ऐसे श्रोताओं के लिए। और मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आप नंदलाल जायसवाल जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान प्रदीप वर्मा जी जो आज के आप परम सौभाग्यशाली यजमान हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए और पूज्य महाराज श्री से पगड़ी पहन करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और आज के परम सौभाग्यशाली यजमान श्रीमान अवधेश चौरसिया जी, मैं श्रीमान नंदलाल जायसवाल जी की ओर से इस राम कथा ज्ञान यज्ञ में 5100 रुपए की आहुति पड़ी है। एक बार जोरदार ताली नंदलाल जी के लिए। सुहावन लागे
दशरथ महल अवध के छयलवा सब चले हैं बरतिया हो। अवध के छयलवा सब चले बरतिया हो। अवध के छयलवा सब हो। अवध के छयलवा सब चले हैं बरतिया हो। अवध के छयलवा सब चले हैं बरतिया हो। बजवा बजीला धन गोर हो। बजवा बजीला धन गोर हो। सुहावन लागे अवध नगरिया से हो। अवध नगरिया से चली हो बरतिया हो। सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सोर हो। सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सोर हो। सुहावन लागे अवध नगरिया से चलली बरतिया हो। सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सोर हो। सुहावन लागे जनक नगरिया भइले सोर हो। सुहावन लागे जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी सुंदर बारात आपके समक्ष आ रही है भगवान की। बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए श्री जनकपुर धाम की, बोलिए अयोध्या धाम की, श्री जनकपुर धाम की, जय हो। बोलिए दुल्हा सरकार की, जय हो। बोलिए दुल्हा सरकार की। जय हो। और आज के सभी यजमान बंधुओं से निवेदन है कि आप यहाँ पर खड़े होकर भगवान का स्वागत करेंगे सभी लोग, और और आइए हम लोग भगवान को ऊपर आने का मार्ग प्रदान करेंगे सभी। चलिए हम लोग भी स्वागत करते हैं। दुल्हा आए दुअरिया हो, देखो देखो सखिया। दुल्हा आए दुअरिया हो, देखो देखो सखिया। दुल्हा आए दुअरिया हो, देखो देखो सखिया। देखो देखो सखिया, देखो देखो सखिया, देखो देखो सखिया। देखो देखो सखिया, देखो देखो सखिया, निर्गोरी सखिया।
दुल्हा सरकार की बोले जनकपुर धाम की बोले सियाजू महारानी की बोले छोटी अयोध्या की और अब मैं निवेदन करूंगा सभी माताएं बैठ जाएं। हाँ, सभी भक्त बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। यहां आगे वाले सब लोग बैठ जाएं, सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और मैं निवेदन करूंगा हम सबके बीच में उपस्थित आदरणीय समाज सेवी इंद्र बहादुर वर्मा जी, आप जहां कहीं भी हो मंच पर आ जाएं। कहा आ गए? वाह, बहुत सुंदर। और आप अपने हाथों से हमारे इस मंच पर विराजमान पूज्य महाराज श्री जो पूरे संचालन का कार्यभार अपने हाथों में लिए हैं, आपको पगड़ी पहना करके सम्मान प्रदान करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हाँ, पहनाए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, जोरदार तालियां। दूल्हों का दर्शन करिए। ये दूल्हे कैसे लग रहे हैं? आप गांव में आती है बारात तो माताएं दूल्हा देखने जाती हैं, चलो दूल्हा दिखाएं। तो यहां भी दर्शन करिए, दूल्हे सरकार कैसे हैं? कितने लोगों को अच्छे लगे? भगवान जरा हाथ ऊपर करें। कुछ लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं भगवान, क्यों? उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियां, जोरदार ताली। श्री राघवेंद्र सरकार अवधपुर धाम से जनकपुर धाम की ओर पहुंच चुके हैं और जनकपुर में हम सभी उनका स्वागत वंदन भी कर रहे हैं। जब तक माताएं सभी मंच पर आए तब तक मैं निवेदन करूंगा कि जैसे दुल्हा का परिछावन होता है, की आरती होती है स्वागत में, तो हमारे सर्वप्रथम समाज सेवी श्रीमान इंद्र बहादुर वर्मा जी, आप चारों दुल्हा सरकार का आरती उतार कर स्वागत करें और उन्हें पुष्प भेंट करें। आप सभी लोगों की ओर से मीठी मीठी तालियां, आप सभी लोगों की ओर से हृदय से मानसिक रूप से श्रद्धा और सुमन बरसते रहें इस पावन विवाह उत्सव में, इस पावन क्षण में। यह पावन क्षण हम सभी के लिए अविस्मरणीय है। यह क्षण हम सभी के लिए अद्भुत है। ये कभी ना भूलने वाला अवसर जो हम सबको प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से हम सबको परमात्मा की बहुत ही महती कृपा प्राप्त हो रही है कि जो आज इस पावन समय के, इस पावन पल के हम सभी साक्षी बन पा रहे हैं और इस पावन पल, इस पावन क्षण का दर्शन हम सभी कर रहे हैं। और जो भी जनकपुर वासी यहाँ से जनवासे से रनिवास की ओर गए हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि रनिवास से सभी माताओं को शीघ्र मंच पर लाया जाए और मंडप में यहाँ पहुंचाकर आज जो विवाह की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संपन्न हो। प्यारी चली सिया, प्यारी चली दुलारी चली सिया, प्यारी चली लेके माला जनक की।
दुलारी चली लेके माला जनक की, दुलारी चली लेके माला जनक की, दुलारी चली सिया प्यारी चली, दुलारी चली सिया प्यारी चली लेके माला जनक, दुलारी चली लेके माला जनक की, दुलारी चली लेके माला जनक की। मीठी मीठी ताली बजाइए ना, मैया आ रही है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। दुलारी चली सिया प्यारी चली, दुलारी चली सिया प्यारी चली, सुकुमारी चली लेके माला जनक की, दुलारी चली लेके माला जनक की, दुलारी चली लेके माला जनक की। वाह, एक बार दर्शन करने दें, सामने से हट जाएं सब लोग, सबको दर्शन करने दें, पीछे रहें जितने भी लोग यहाँ मंच पे आए। अब देखिए और दर्शन करिए, ये जोड़ी कैसी लग रही है। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाएं। विवाह का बड़ा सुंदर समय और जयमाल दिया जाए हाथ में, और जितने भी यहाँ यजमान लोग उपस्थित हैं अपने हाथ में पुष्प ले लेंगे, जयमाल पड़े और आप लोग पुष्प वर्षण करेंगे। कुछ लोग व्यास गद्दी के बाएं तरफ आ जाएं। वाह, कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, श्री रघुबर कमल नयन को पहनाओ जय माला, काबत छवि अब लोग की सहेली, काबत छवि अब लोग की सहेली, सिंह जयमाल राम उर्मिली, सिंह जयमाल राम उर्मिली। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार करतल ध्वनि। वाह, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गो सस्तनो भर्व्याशे माहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चक्रा जरसन्तनो नामा। विराजमान कराया जाए, बैठ जाए। आए विवाह इस प्रकार से संपन्न हुआ। आए, मैं आज निवेदन करूंगा आज के सभी परम सौभाग्यशाली यजमान बंधुओं से कि आप सभी क्रम से अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ बैठ करके, आज आप सभी जनक की भूमिका में हैं, जनकपुर धाम में हैं, तो जनकपुर की रीति के अनुसार श्री राघवेंद्र सरकार और माता जानकी जी के पांव प्रक्षालन कर